एवरग्रीन चैनल प्रेजेंटिंग टू यू। सो आज हम लोग बात करेंगे अपने एक न्यू टॉपिक के बारे में जो है EPRG मॉडल। इसी बार हमारे 2020 के नेट JRF एग्ज़ाम में पूछा गया था जून अटेम्प्ट में कि EPRG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजिनियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस पर हो सकता है कि इसके और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, डिटेल्स पूछ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने फुल फॉर्म्स यहाँ लिखी है। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजिनियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक फ्रेमवर्क। EPRG फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म है ये। एथनोसेंट्रिक में क्या होता है? हम लोग मेनली कैसा फोकस करते हैं कि होम कंट्री ओरिएंटेशन। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया और USA की। तो यहाँ पे जब हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच हमारी रहेगी तो हम अपनी होम कंट्री इंडिया के बारे में सोचेंगे। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट करना है तो हम इंडिया के लोगों को ही लेंगे। अगर हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच अपनाते हैं तो शायद हम लोग USA की पॉपुलेशन को अपने कंट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे EPRG फ्रेमवर्क एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे भी स्टडी किया जाता है और मार्केटिंग के बेसिस पे भी स्टडी किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दोनों बेसिस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। रीजनियोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? मेरे आसपास के रीजन से ही मैं लोगों को एम्प्लॉय करूँगी। मैं इंडिया की हूँ तो मेरे आसपास के रीजन जैसे कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है उनसे ले लूँगी, या मेरे नेबरिंग कंट्रीज़ जो सेम रीजन सेम कल्चर फॉलो करते हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका से ले लूँगी। जियो सेंट्रिक का मतलब होता है एक वर्ल्ड अप्रोच यहाँ पे हो जाती है। जियो सेंट्रिक में हम लोग ले सकते हैं कि जो आज की कंपनीज़ हैं मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ये हम लोग एग्जाम्पल जियो सेंट्रिक में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट जो ऊपर लिखा है ये रिक्रूटमेंट बेसिस पे है और जो नेक्स्ट लिखा है हमारा वो मार्केटिंग बेसिस पे है। एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या बताता है? टू हायर पीपल फ्रॉम आवर पेरेंट कंपनी टू फिल द पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमें अपनी पोजीशन, मैंने जैसे मेरी बड़ी सी कंपनी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई है, पर हम लोग क्या चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अपने उसी पेरेंट कंट्री से ही, पेरेंट कंपनी के ही लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। अब देख लीजिए जैसे रिलायंस की कंपनी वो हर जगह फैली हुई है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इमेजिनरी कि उसका अप्रोच है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो रिलायंस रिक्रूटमेंट करेगी तो सिर्फ इंडिया के लोगों को ही वो हायर करना चाहेगी। वो USA को हायर नहीं करेगी, कनाडा के लोगों को हायर नहीं करेगी। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच में ये चीज़ें आ जाती हैं। वही हम लोग मार्केटिंग की तरफ